चलिए आज एम्पियर का नियम प्रारंभ करते हैं। इसको एम्पियर का नियम भी कहते हैं और एम्पियर का परिपथी नियम भी कहते हैं। परिपथ का मतलब सर्किट जो डायग्राम के रूप में चलता है। तो एम्पियर का नियम या एम्पियर का परिपथी नियम दोनों नाम से प्रश्न आया हुआ है, आता है। तो एक ही बात है, एम्पियर का नियम है। एम्पियर का परिपथी नियम भी कई जगह पर इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये पूरी जो कंडीशन है ये इस टोटल नियम पर आधारित है। ये समाकलनी है ना। इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बंद पद के रूप में होता है तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे तो क्लोज सर्किट कहलाएगा। बंद पद के लिए ये इस प्रकार का राउंड लगाया जाता है। तो क्लोज सर्किट के लिए अगर इसका प्रयोग नहीं भी करें तो कोई समस्या नहीं होती है। समाकलनी कुल मिला के ये इंटीग्रेशन का चिन्ह ही है। बंद पद के रूप में इसको कभी कभार दर्शा सकते हैं अपन। तो क्या है एम्पियर का नियम? इंटीग्रेशन BDL बराबर म्यू नोड सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब धाराओं का बीजगणितीय योग। एक से अधिक धारा है, जैसे ये क्लोज सर्किट है, कुछ धारा I1 I2 इधर जा रही है, कुछ विपरीत जा रही है। जो इस डायरेक्शन में जा रही है वो धनात्मक, विपरीत जा रही है वो ऋणात्मक। इन सबको जोड़ेंगे अपन तो सिग्मा आई बनेगा। म्यू नोड का मतलब चुंबकशीलता, ये जीरो लग रहा है, नोड कहलाता है वो निर्वात के लिए। तो BDL का मतलब ये समाकलन है। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के DL अल्पांश है रेखा का। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखी समाकलन का मान, ये चुंबकीय क्षेत्र के ये रेखी और ये समाकलन हर वर्ड से याद हो सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखी समाकलन का मान उस बंद पद से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और म्यू नोड के बीच में कुछ नहीं तो गुणन के बराबर होता है। इसे एम्पियर का परिपथी नियम कहा जाता है। तो BDL बराबर इंटीग्रेशन BDL बराबर म्यू नोड सिग्मा आई। तो ये टोटल यही लिखा गया है, एक सेकंड में याद हो जाता है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के, DL का मतलब रेखा का अल्पांश है। चुंबकीय क्षेत्र के रेखी समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र के रेखी, ये समाकलन का चिन्ह है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखी समाकलन का मान धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू नोड के गुणन के बराबर हो, उसे एम्पियर का नियम या एम्पियर का परिपथी नियम कहा जाता है। नियम यही समाप्त हो जाता है। सिग्मा आई का मतलब क्या हो गया? अपन ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर BDL म्यू नोड सिग्मा आई का मतलब सब धाराएं होगी। कौन कौन सी हो गई यहाँ पर? I1 I2 और ये माइनस में चल रहा तो I3 हो गया। नियम यही है, ये समझने के हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा, चुंबकन क्षेत्र के रूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं इस नियम को। बहुत पहले परीक्षा में आया हुआ है ये। तो B चुंबकन क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। B बराबर क्या होता है? म्यू नोड H, है ना। यहाँ लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन B की जगह क्या लिखोगे आप? ये सूत्र म्यू नोड H, साथ में क्या चलेगा? ये DL और म्यू नोड सिग्मा आई। म्यू नोड से म्यू नोड कट गया, HDL बचा। तो HDL सिग्मा आई। एक बार पूछा गया था एम्पियर के परिपथी नियम में HDL किसके बराबर होता है? तो सिग्मा आई के बराबर होता है। अगर आप म्यू नोड लिख देते हो तो गलत हो जाता है। तो ये चुंबकन क्षेत्र के लिए एम्पियर का नियम हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए मुख्य नियम तो यही है। पर इसको आगे हल करो तो ये भी एक बार परीक्षा में 1 नंबर का आया हुआ है। तो BDL बराबर म्यू नोड सिग्मा आई। चुंबकीय क्षेत्र के रेखी समाकलन का मान धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू नोड के गुणन के बराबर होता है। चलिए, एम्पियर का नियम पढ़ा अपन ने। इसके ऊपर एक अनुप्रयोग पढ़ते हैं जो परीक्षा में कई बार 4 नंबर का भी आया, 3 नंबर का भी आता है। तो एम्पियर के नियम का ये अनुप्रयोग है। पहला क्या है? एम्पियर के नियम से अनंत लंबाई के धारावी चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक जैसे होते हैं पर अंतर अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो पता आराम से चल जाता है। एम्पियर के नियम से पूछा है। अनंत लंबाई के कई प्रश्न आते हैं लेकिन एम्पियर के नियम से तो ये अकेले रहेगा। एम्पियर के नियम से अनंत लंबाई के धारावी चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रश्न को 2 बार पढ़ें। तो यहाँ पर बता रखा प्रश्न ये अनंत लंबाई का धारावी चालक है। क्या नाम दिया इसका? CD। डॉट डॉट के रूप में लगा दिया था, अनंत की स्थिति बता दी है। तो CD अनंत लंबाई का धारावी चालक है। I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, लिखा हमने। जो चीज़ डायग्राम में वही लिखनी। CD अनंत लंबाई का धारावी चालक, I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। O से R दूरी पर P बिंदु, यहाँ पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। OP बराबर R। अब इस पर एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं
और इसकी परिधि पर अपन अल्पांश मानते हैं, तो पी बिंदु पर अल्पांश कितना है, अल्पांश एल के रूप में, तो क्या होगा डीएल, और चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर बी के रूप में, तो वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में डीएल, और बी के ऊपर आप तीर का निशान लगा सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट है सदिश राशि। तो एम्पियर का नियम पढ़ा अपन ने। तो सीडी अनंत लंबाई का धारावेग चालक है, आई एम्पियर, धारा प्रवाहित हो रही लिग्नित हो रही के रूप में, ओ से आर दूरी पर पी बिंदु है, ओपी बराबर आर, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना आपका ऑब्जेक्ट जो पूछा गया है, और परिधि वृत्ताकार पथ की कल्पना की, परिधि के रूप में अल्पांश डीएल। एम्पियर का नियम से, एम्पियर का नियम क्या है, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, अभी अभी पढ़ा अपन ने। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धाराओं के बीजगणितीय और म्यू नॉट से डॉट हटेगा तो कौन सी राशि होती है, अदिश, अदिश में 11 में पढ़ा क्या आता था, कोस थीटा, डॉट हटाओ कोस थीटा लेके आओ, बी डी एल कोस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, कोस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या होगा, समांतर अवस्था कहलाएगी, तो क्या लिखेंगे 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है 1, बी डी एल कोस 0 बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, कोस 0 का मान कितना हो गया 1, तो ये बी डी एल बच गया यहाँ पर, तो क्या बचेगा बी डी एल, डॉट हट गया है ना, यहाँ डॉट था, या डॉट हट गया, तो म्यू नॉट सिग्मा आई, और सिग्मा आई का इंटीग्रेशन करते हैं क्या हो जाता है आई, डी बाहर गया, अंदर बचेगा डी एल म्यू नॉट आई, डी एल का क्या होगा एल म्यू नॉट आई के रूप में। लेकिन ये एल किस रूप में जा रहा है, इसको वृत्ताकार रूप से कंडीशन बतानी है, तो यहाँ क्या लगेगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, इसको बटाव में ट्रांसफर करो, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा हुआ 2 पाई आर, ये सूत्र प्राप्त कर लिया आपने। वीडीएल नियम लिखा, डॉट हटाएगा तो कोस थीटा, थीटा बराबर समांतर अवस्था आ रही है, बी और डीएल समांतर में आ रहा है, तो समांतर में 0 90 नंबर पे होता है, कोस 0 का मान 1, तो अब बीडीएल बचा, डॉट नहीं लगाना है यहाँ पर, बीडीएल आएगा, समाकलन हो चुका, बी बाहर डीएल का एल का यहाँ पर 2 पाई आर लिखना है, क्योंकि वृत्त के रूप में कंडीशन है, और सिग्मा आई का क्या हो गया आई, टोटल धारा हो गई, तो ये कंडीशन आ गई। डी और आई में ग्राफ भी बना सकते हो आप, तो सीधी रेखा में बनेगा, और आर यहाँ पर व्युत्क्रम उल्टा चलेगा, तो आर के रूप में बनाओगे तो ये बनेगा। अगर चुंबकन क्षेत्र ज्ञात करना है तो फॉर्मूला तो आगे, मात्रक क्या होता है इसका, टेस्ला, क्या होता है मात्रक टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और चुंबकन क्षेत्र ज्ञात करना है इसका, तो क्या होता है बी बराबर होता है म्यू नॉट एच, एच ज्ञात करना, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकन क्षेत्र, ये मान लिख सकते हो आप म्यू नॉट एच म्यू नॉट आई बटा हुआ 2 पाई आर, ये पाई है ना, तो क्या होगा म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो एच बराबर आ जाएगा 2 पाई आर। तो मुख्य सूत्र तो यहाँ आ गया, लेकिन इसको आगे भी हल कर सकते हैं, और इसका चुंबकन क्षेत्र, इसका मात्रक तो टेस्ला आ गया, इसका मात्रक यहीं से ज्ञात कर सकते हैं, आई से एम्पियर बटाव में क्या लिखेंगे मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, तो ये एम्पियर प्रति मीटर के रूप में आ जाएगा। तो अनंत लंबाई का आर दूरी पर पी बिंदु ओपी बराबर आर, एम्पियर का नियम, डॉट हटा कोस थीटा, 0 का 1, बी डी एल, बी बाहर गया डी एल का एल का 2 पाई आर लिखना, परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और म्यू नॉट का आएगा आई हो जाएगा, सूत्र आ गया, ग्राफ भी बना सकते हो, और ये एच का मान भी ज्ञात कर सकते हो।